Hi and welcome everyone to this conversation with Akshay Bora. Physics IIT Jam का results अभी अभी declare हुआ है a couple of days back, and one of my students, Akshay Bora, has secured an All India rank of 155. So Akshay was my student at Elevate classes. He was part of the Physics IIT Jam Masterclass batch this year, and he has secured a rank of 155. So therefore, I have invited Akshay to have a short conversation with him. उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा है, उसकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजीज कैसी रही हैं, सो दैट इफ you are preparing for this examination, maybe you can learn something, some tips, something from his experiences that can help you in your preparation towards this particular examination. So first of all, Akshay, welcome and congratulations. Thank you, sir. Very. So how are you feeling after the like, results? अच्छा फील हो रहा थोड़ा सा और इम्प्रूव हो सकता था, है ना? है यस सर मुझे भी लगा कहीं लैग हुआ, मैं 2-3 ब्लंडर कर लिया एग्जाम टाइम पर। Okay. कुछ क्वेश्चन। Okay, so we'll come to that. We'll come to all of that. थोड़ा सा अपने बारे में बताओ, लाइक वेयर आर यू फ्रॉम, कहाँ से स्कूलिंग किया है, कॉलेज वगैरह, अपने बारे में बताओ इन जनरल। सर आई कम फ्रॉम पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट इन उत्तराखंड एंड इट इज़ अ हिली एरिया, और मैंने स्कूलिंग वहीं से किया अपना हिमालय इंटर कॉलेज से, और 12th के बाद फिर मैं DU आ गया अपनी फिजिक्स ऑनर्स कंटिन्यू करने के। और फिर फर्स्ट ईयर में मुझे पता चला कि जैम का कोई एग्ज़ाम होता है और अच्छा है, इसमें IIT से MSc कर सकते हैं। तो फिर मैंने दोस्तों से पता किया कि कैसे इसको कर सकते हैं, और फिर जब हम लास्ट ईयर फेब या मार्च में सर आपकी कोचिंग के बारे में पता चला, और फिर आपकी क्लासेस जुलाई से स्टार्ट हुई, तो फिर मैंने वो ज्वाइन कर लिया। ओके, ऑलराइट। सो आपने फिजिक्स में BSc किया है, राइट? सो यू आर स्टिल इन योर थर्ड ईयर नाउ. So why physics? Why did you select physics as a subject? सर इट्स इंटरेस्टिंग सर। हमारे 12th में एक टीचर थे, उनसे मेरा काफ़ी अच्छा कांटेक्ट था, रिलेशन काफ़ी अच्छा था, और उनका जो टीचिंग मेथड था मुझे काफ़ी पसंद आता। और इन ऑल फिजिक्स काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इस वजह से मैंने फिजिक्स को ऑप्ट किया। ऑल राइट। और IIT जैम क्यों दिया? मतलब IIT जाना का मन है या कुछ और है? मतलब सर एक पॉइंट तो ये है कि IIT का जो फेम है वो सब तो है, बट और IIT से मतलब उससे बेहतर तो मुझे लगा नहीं कि कहीं और से कर सकता हूँ। ओके ओके, ऑल राइट। थोड़ा सा ये बताओ कि मतलब प्रिपरेशन स्ट्रेटजी पे आते हैं, राइट? Yes, sir. When did you start preparing for it? Actually, did you start before you joined the coaching or just you went along with the coaching? सर कोचिंग से पहले मैंने शुरू कर दिया था अपना जो मैथमेटिकल फिजिक्स का पोर्शन है, वो ऑलमोस्ट मैंने कंप्लीट कर लिया था अपने जितना हो सकता था। कब, सेकेंड ईयर में या थर्ड ईयर में? सर सेकेंड ईयर में। So you started seriously preparing for it since second year? यस सर, सेकेंड ईयर में मैंने मन बना लिया था कि जैम तो करना ही है, और फिर एक टाइम के बाद मुझे लगा कि अब कोचिंग नेसेसरी हो गई कि मैं उतना खुद कवर नहीं कर पाऊंगा, और मैंने एक पोर्शन तो कर लिया था, लेकिन फिर मुझे खुद पे डाउट होने लगा कि मैं इतना सारा सिलेबस कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, और जो न्यूमेरिकल अप्रोच है वो कहाँ से आएगा। फिर मैंने अपने दोस्तों से कंसल्ट किया, और उन्होंने बताया कि कोचिंग ज्वाइन करने में फ़ायदा है। तो फिर आपकी कोचिंग के बारे में भी सुना था, तो मैंने ज्वाइन कर लिया। ओके, सो यू स्टार्टेड सीरियसली, लाइक लेट्स सपोज एक सब्जेक्ट पढ़ा था सेकेंड ईयर में, राइट? यस सर। लेकिन प्रॉपर जैसे कहते हैं कि एग्जाम के लिए प्रिपरेशन शुरू किया है, 6 months, 7 months, हाउ मच टाइम डिड यू डिवोट? वो जुलाई से, पिछले जुलाई से। जुलाई से लेके जनवरी तक का टाइम यस पीरियड सर, जो है। जनवरी तक। यस सर, वो एकदम सीरियस ओके, कि उसमें सो कोई भी। so you would say that that is more than sufficient time period इस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से? यस सर, एग्जाम उतना टफ तो नहीं था, एक 6 मंथ का टाइम इनफ है। अगर हम रिलेंटलेसली कंटिन्यूअसली उसको करते रहें तो हो जाएगा 6 मंथ्स का। और उसमें डेली कितना प्रिपरेशन रहता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से? हाउ मच आवर्स? सर इनिशियली मैं थोड़ा स्लो था, लेकिन फिर जैसे जैसे कोचिंग की स्पीड भी पकड़ती गई और सिलेबस भी आगे कवर अप होता गया, तो मैंने अपना टाइम इंक्रीज करते रहा, और
जनवरी तक आते-आते आई वाज़ डिवोटिंग लाइक 8 to 10 hours. 8 to 10 hours for your Yes, sir. preparation. Yes, Okay. अ, और फिर कोचिंग का इसमें इंक्लूडेड है, कोचिंग का अलग से जो 3 hours कोचिंग होती थी हर दिन का. That's a 3 separate hours class Yes, sir. compared to 8 to 10 hours of self study. Yes, sir. ओके. और इसमें लाइक एक तो यूनिवर्सिटी भी चल रहा है आपका, राइट? यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज क्लासेस आर आल्सो गोइंग एंड उसका भी अलग से एक प्रिपरेशन है. हाउ डिड यू मैनेज दैट? बिकॉज कोचिंग के लिए भी आप कोचिंग भी कर रहे हो, यूनिवर्सिटी क्लासेस भी कर रहे हो, आप यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो. यस सर. सर एक्चुअली जो कोचिंग में हमको पढ़ाया जा रहा था वो यूनिवर्सिटी सिलेबस से काफ़ी कुछ मैच कर रहा था, तो उसमें एक तो हेल्प हो गई थी. और यूनिवर्सिटी एग्जाम्स उतने टफ भी नहीं होते कि हम बहुत टाइम उसमें डिवोट करें. तो हो गया था मैनेज, और असाइनमेंट्स वो सब तो हो ही रहे थे, चल रहे थे साथ में. लेकिन जो लास्ट जनवरी मंथ था उसमें मैंने थोड़ी बहुत सारी क्लासेस मिस की, बट उसका बेनिफिट हुआ. जो यूनिवर्सिटी क्लासेस थी उनको मैंने मिस कर लिया था ताकि मैं जेन पे पूरा फोकस कर सकूं लास्ट में, है ना? यस सर. ओके. और कोई स्पेसिफिक स्ट्रेटजी फॉलो किया, लेट्स सपोज मतलब फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू? सर एक्चुअली मैंने सिलेबस जितना हो सकता था उतना मैं जैन तक का कवर कर चुका था. जितना मुझसे हो सकता था उतना मैं जैन तक कवर कर चुका. जनवरी तक, राइट? यस सर. और फिर मैंने प्रीवियस ईयर पेपर देखना शुरू किया, जस्ट TFR, उससे काफ़ी हेल्प हुई. और जो अपने शॉर्ट नोट्स थे वो रेडी करते रहा सब्जेक्ट के साथ साथ. जैसे जैसे कोचिंग में चल रहा है उसके साथ शॉर्ट नोट्स बना लिए. और फिर मैंने एक अलग से अपनी डायरी बनाई थी जिसमें मैं अपने जो फॉर्मूलाज हैं और ट्रिक्स हैं उनको लिखा करता था. और लास्ट में फिर कोचिंग की जो टेस्ट सीरीज थी उनको सारे अटेंड किया. और एडिशनली जो भी अपने फ्रेंड सर्कल था उसमें भी क्वेश्चंस आते रहते थे, वो भी सब सॉल्व किया. और असाइनमेंट जो कोचिंग से मिलते हैं वो भी ऑलमोस्ट सारे सॉल्व. तो ऐसा था. रिवीजन का टाइम मिला था आपको? रिवाइज तो किया होगा? यस सर. यस सर. तो जनवरी मंथ मैंने पूरा रिवीजन किया था जिसमें फिर ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट हाँ कवर कर लिए थे. Okay, okay. So एक तो देखो, I have been talking to other students also, and one thing that comes out, especially for those students who are watching this and who are interested in preparing for these competitive examinations, एक चीज़ तो that arises over and over again कि आप जैसे prepare करते हो तो it's important to make your own notes, and स्पेशली शॉर्ट नोट्स जिसमें कॉन्साइसली आप फॉर्मूला या स्टेटमेंट या कोई भी प्रिंसिपल खुद से आप लिख करके रखो, एंड यू कलेक्ट दी शॉर्ट नोट्स ओवर द पीरियड ऑफ योर प्रिपरेशन, कि ताकि बाद में लास्ट में जाकर के इसको एक बार रिवाइज कर पाओ. बिकॉज सिलेबस बहुत वास्ट है ना? आप ओवर द पीरियड ऑफ 3-4 मंथ्स 6 मंथ्स पढ़ेंगे तो पहले जो पढ़ा था वो भूल जाते हैं, राइट? बट जब आपके पास शॉर्ट नोट्स होते हैं, खुद के नोट्स होते हैं, तो you can go through that again, revise it, and then it brings back all those things that you have studied before. And second thing, revision is very important, right? It's not important कि syllabus खत्म हो, syllabus को खत्म बहुत पहले कर देना चाहिए एग्जाम से पहले, and you do some multiple revisions before the examinations. So do you think those things are important? Yes sir. सर जो शॉर्ट नोट जो आपने बोला वो सबसे इम्पोर्टेंट यही रहता है कि अगर आप शॉर्ट नोट प्रिपेयर करते जाओ कोचिंग के साथ साथ तो लास्ट तक काफ़ी हेल्प मिलती है उनसे. तो मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट था कि जो कोचिंग में नोट्स बनाए हैं उनको पढ़ के मेरा हो जाएगा. और लेकिन मैंने एडिशनली 1-2 बुक्स और पढ़ी. जैसे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के लिए मैंने डेविड जे ग्रिफिथ्स की फॉलो की और कुछ और बुक्स भी फॉलो की. जैसे कैन यू गिव अ कपल ऑफ एग्जांपल्स, कौन कौन से बुक्स में आपने फोकस डाला है? सर मैकेनिक्स के लिए मैंने क्लेपनर फॉलो की थी. मैकेनिक्स क्लेपनर. यस सर. और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के लिए मैंने डेविड जे ग्रिफिथ्स की. इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ग्रिफिथ्स, ओके. सर ये तो मैंने काफ़ी थोरोली फॉलो की थी. बाकी सब्जेक्ट्स के लिए, मॉडर्न फिजिक्स के लिए? मॉडर्न फिजिक्स के लिए मैंने स्टार्टिंग आर्थर वाइजर से किया. वाइजर. यस सर. और फिर 1-2 बुक्स और थी. मैथमेटिकल फिजिक्स के लिए क्या किया? मैथमेटिकल फिजिक्स के लिए मैंने एच के दास काफ़ी फॉलो किया था. एच के दास. यस सर. उसमें कंप्लीट था और मेरे पास वो हार्ड कॉपी थी तो मैं उसको फॉलो करता था. और सॉफ्ट कॉपी भी 1-2 बुक्स की थी. एरविन क्राइजिक की है एक बुक. क्रेजिक. यस सर. क्रेजिक. एडवांस्ड इंजीनियरिंग फिजिक्स बाय क्रेजिक. यस सर. यस सर. ओके.
एक बात बताओ, हाउ मच डू यू थिंक इज having a good grasp of the concepts important for competitive exams like IIT JAM? सर कॉन्सेप्ट्स तो हाँ सर, कॉन्सेप्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है और साथ साथ में जो न्यूमेरिकल अप्रोच है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे मुझे ये लगता था कि मेरा कॉन्सेप्ट सारे ऑलमोस्ट लगभग लगभग मुझे सारे पता हैं। और जैसे वो कोचिंग में जो न्यूमेरिकल अप्रोच था वो इम्प्रूव हुआ काफ़ी। कोचिंग मतलब यू आर टॉकिंग अबाउट एलिवेट, राइट? यस सर, एलिवेट। ओके, सो देखो, एक तो होता है जैसे खुद से पढ़ना, खुद से प्रॉब्लम सॉल्व करना। दूसरा होता है कि एग्जाम जैसे प्रेशर एनवायरनमेंट में परफॉर्म करना। दोनों में बहुत डिफरेंस होता है, राइट? यस सर। अगर मैं एक सवाल ट्राई करता हूँ, मेरे पास अनलिमिटेड टाइम है, आई एम रिलैक्स, तो आराम आराम से इसको मैं ट्राई कर सकता हूँ। बट एग्ज़ाम में बहुत ही लिमिटेड टाइम में, एक प्रेशर एनवायरनमेंट में, जहाँ पे आपका करियर इज़ ऑन द लाइन, उस प्रेशर एनवायरनमेंट में इतने सारे सवालों को सॉल्व करना, दैट्स अ वेरी वेरी डिफिकल्ट सॉर्ट ऑफ अ सिचुएशन। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप बच्चों को क्या एडवाइस देना चाहेंगे? व्हाट कैन दे डू टू सॉर्ट ऑफ प्रिपेयर देमसेल्व्स फ्रॉम दैट फॉर दैट काइंड ऑफ एन एनवायरनमेंट? So what I used to do was I used to make a timer on my phone, which was of about 3 to 4 minutes। और उसके बाद एक एक करके क्वेश्चंस पिकअप कर लिए किसी भी जो पिछले जिम में आए हुए हैं या फिर टीएफआर में आए हैं, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस उनको ट्राई कर लिया। और कोशिश ये की कि 3 to 4 मिनट्स में कंप्लीट हो जाए। वो टाइमर बंद होते ही क्वेश्चन रोक दूँ वहाँ पर। और ये करते करते मैंने ऑलमोस्ट 1 मंथ ऐसे ही स्पेंड किया। और उस तो समय ये पे आपने मेरी खुद स्पीड। से किया, यू डिड इट यस योरसेल्फ, सर। राइट? यस सर। अच्छा। और कोचिंग के जो टेस्ट सीरीज थे उसमें हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप तो हुआ ही, और साथ में जो टाइमिंग का था वो भी है उसमें। उसमें खुद पता लगता है कि हाउ मच यू आर एबल टू सॉल्व इन अ पीरियड ऑफ 3 आवर्स, राइट? देर आर यस सर। 60 क्वेश्चन, 60 वैसे तो हो जाएंगे, बट क्या 3 घंटे के अंदर तुम सॉल्व कर सकते हो? यस एंड सर। कैन यू गेट द करेक्ट आंसर? कैन यू यस सर। नॉट मेक अ विदाउट। मिस्टेक यस सर। विदाउट मेकिंग मिस्टेक? क्या कोई यस। स्ट्रैटेजी फॉलो करना चाहिए इन अपियरिंग इन द क्वेश्चन, और या आपने कोई फॉलो किया हो कि मैं आई एम फोकसिंग ऑन सर्टेन थिंग्स ओनली? नहीं सर, मेरा ऐसा था कि मैं एमएसक्यू और एनईटी को स्टार्टिंग में देख लूँ। और उनको मैंने एमएसक्यू से मैंने स्टार्ट किया था। जब अपना जेएम का मैंने जितनी भी टेस्ट सीरीज की है वो सारे एमएसक्यू से स्टार्ट किए। उसके बाद फिर एमसीक्यू किया, उसके बाद फिर नेट किया। क्योंकि एमएसक्यू में नेगेटिव तो नहीं है, तो मैं ये सोच के चलता था कि इसमें नेगेटिव नहीं आएंगे, इसमें सारे पॉजिटिव आएंगे। और अगर मैं एमसीक्यू स्टार्टिंग में करूँ और कोई नेगेटिव हो जाए तो फिर वो सही नहीं है। और एक बार जब पेपर में गो थ्रू कर लिया पूरा अच्छे से, तो मैं फिर स्टार्टिंग से मैं देख लिया था। और हर टेस्ट सीरीज में मैं यही करता था कि सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद 1 या 2 बार सबको देख लिया कि क्वेश्चन सही हो रहा है या नहीं हो रहा। ओके, ओके, ऑलराइट। सो आपका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा रहा? मतलब विच सब्जेक्ट यू एंजॉयड द मोस्ट स्टडीइंग इट? हाँ, मैकेनिक्स। यस सर। मैकेनिक्स, काफ़ी बट इंटरेस्टिंग था। मैकेनिक्स ऑल्सो मेनी स्टूडेंट्स फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि वहाँ पे देर आर लाइक इनफाइनाइट क्वेश्चंस आउट देयर विच आर वेरी वेरी डिफिकल्ट टू सॉल्व समटाइम्स। यस सर। यस सर, वो तो डिफिकल्टी पोर्शन तो है उसका काफ़ी। तो बट हाउ, व्हाट वुड यू से टू स्टूडेंट्स हु आर फेसिंग डिफिकल्टी इन मैकेनिक्स? सर मैकेनिक्स में एक तो जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस तो हैं, लेकिन अपना जो कॉन्सेप्चुअल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है उसमें। हर क्वेश्चन को अप्रोच करने का तरीका डिफरेंट हो जाता है। तो इसके लिए वही है कि अगर आप बहुत सारे क्वेश्चन से डिफरेंट डिफरेंट अप्रोच से करोगे तो वो बेनिफिशियल हो सकता है। तो इसमें प्रैक्टिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, राइट? यस सर। कंपेयर टू बाकी अदर सब। सब्जेक्ट्स, यस सर, बाकी सब्जेक्ट्स के मुकाबले इसमें प्रैक्टिस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस ज़्यादा चाहिए। यस, यू आर राइट। अच्छा, एक बात बताओ, सो व्हाट आर यू प्लानिंग टू डू इन द फ्यूचर? आगे का क्या मतलब एस्पिरेशंस है, होप्स है, व्हाट आर यू इंटरेस्टेड? राइट नाउ मेरा ऐसा प्लान है कि एमएससी के टाइम में रिसर्च का जो मिलेगा मौका 6 मंथ पीरियड का, तो अगर मैं उसमें अच्छा करता हूँ तो मैं आगे कंटिन्यू करूँगा रिसर्च। सो यू आर ओपन माइंडेड अबाउट रिसर्च? यस सर। ओके, ओके। सो वही विच फील्ड आर यू इंटरेस्टेड इन? कौन सा फील्ड मतलब आपको अच्छा लगता है, जिसमें जाने का मन है? सर मे मटेरियल साइंस या ऐसा कुछ। मटेरियल साइंस, सो यू लाइक सॉलिड स्टेट फिजिक्स, क्वांटम मैटर फिजिक्स? हाँ सर, वो ठीक पोर्शन है। ओके। एक्सपेरिमेंटल, थियोरेटिकल, किस में इंटरेस्ट है? सर एक्सपेरिमेंटल। अभी तक उतना आइडिया नहीं है ना?
आप एमएससी yes में sir. जाएंगे तो थोड़ा सा एक्सपोजर मिलेगा, तो Yes वहाँ sir. पे आपको मालूम चलेगा, राइट? सो एमएससी में यू शुड ट्राई टू पार्टिसिपेट इन सम काइंड ऑफ इंटर्नशिप या समर प्रोजेक्ट या फिर विंटर स्कूल या इस तरह से. द मोर एंड मोर यू पार्टिसिपेट या यू डू सम काइंड ऑफ अ रिसर्च प्रोजेक्ट अंडर सम प्रोफेसर इन सम लैब, you will get a little bit more exposure in that field. That will give you more and more idea कि मतलब क्या मैं इस फील्ड में इंटरेस्टेड हूँ नहीं हूँ. Yes sir. एमएससी में ज़्यादा पता लगता है, बीएससी में उतना रिसर्च और उस रिलेटेड काम नहीं होता है, बट एमएससी में यू हैव अ डिजर्टेशन ऑल्सो, सो उसमें थोड़ा सा आपको एक्सपोजर मिल जाता है, स्पेशली इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दैट काइंड ऑफ एन एक्सपोजर. तो तब मालूम चलेगा कि आगे किस तरह से यू वांट टू परस्यू. Yes sir. सो यू आर इंटरेस्टेड इन द फील्ड ऑफ रिसर्च या दूसरा कोई ऑप्शन भी है? सर अभी तो रिसर्च के बारे में ही सोचा है, तो देखते हैं. ओके ओके, चलो. और एनीथिंग जो फ्यूचर के स्टूडेंट्स हैं जो प्रिपेयर कर रहे हैं इस एग्ज़ाम के लिए या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, एनी टिप्स, एनी मिस्टेक्स टू अवॉइड, एनीथिंग दैट यू वुड लाइक टू शेयर? सर एक तो ये है कि अपने कोचिंग टीचर्स पे काफ़ी बिलीव करना है, और जो भी जिस तरीके से भी वो कराते हैं तो उसमें काफ़ी कॉन्फिडेंट होके उनको फॉलो करना है. और सेकेंडली मैं कहूँगा कि एवरी डे इज ऑफ सेम वर्क, और हर दिन हमने वही करते रहना है. अगर हम किसी दिन पे छोड़ दें या स्लैक कर लें तो वो नहीं होता. फिर आप थोड़ा पीछे रह जाओगे, किसी ना किसी से तो पीछे रह ही जाओगे. कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है. यस सर. जैसे बचपन में हमने पढ़ा था कि वो जो केचुआ है ही विंस द रेस एंड द रैबिट लूजेस, क्योंकि Yes, sir. रैबिट जो है जल्दी भाग के फिर रुक भी जाता है, जबकि केचुआ चलता रहता है. सो कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट यू स्टडी एवरी डे, यू डिवोट टाइम, यू आर डिसिप्लिन Yes, sir. ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तब जा करके यू आर गोइंग टू गेट द रिजल्ट्स दैट यू वांट. देयर इज़ नो शॉर्टकट to success. sir. There is no shortcut to preparation. Any mistakes to avoid, मतलब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इन जनरल? एग्जाम्स में मेनली जो हम पढ़ के गए हैं उस पर तो कॉन्फिडेंट रहना ही है, लेकिन ब्लंडर्स नहीं करने हैं. मैं एक दो क्वेश्चन ब्लंडर्स कराया था कि कहीं पर 1 के बदले 2 लिखाया, या वो क्वेश्चन न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय तो मैं फास्ट करने के चक्कर में थोड़ा स्टेप मिस कर गया. तो इसमें एकदम से वो जो ऑप्शंस में तो था, लेकिन मेरा में वो कोई और ऑप्शन था, वो इनकरेक्ट ऑप्शन में छोड़ गया. तो ऐसा क्यों हुआ? सवाल आसान था या डिफिकल्ट था मतलब? नहीं सर, वो एक स्टेट ऑफ माइंड रहता है कि हम कर देते हैं वो गलती. वो तो जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे, जितना हमारे अंदर कॉन्फिडेंस होगा, उस तरह से हम क्वेश्चंस को सही तरीके से कर सकते हैं. तो यूजुअली आप जब पढ़ रहे थे दिन में, जैसे आप, तो उस टाइम पे भी ब्लंडर्स होता है या जिस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा हो गया? सर ज़्यादा तो नहीं, मैं एक दो क्वेश्चंस में जिनका मुझे पता लग गया. एक दो क्वेश्चंस में, ओके. यस सर, जिसमें करना नहीं चाहिए था मैंने. और उसमें से थोड़ा फर्क पड़ा होगा यार, बिकॉज यस सर. एक छोटा सा मिस्टेक, एक सवाल, मतलब इट क्रिएट्स अ ह्यूज डिफरेंस इन रैंक. यस सर, वही मुझे थोड़ा लगा. 155 रैंक टॉप 100 में आ सकता था. कोई नहीं, कोई नहीं, यू हैव ट्राइड योर बेस्ट. एंड बहुत सारी चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती है ना. वी कैन गिव आवर बेस्ट एंड हम अपनी तरफ से मेहनत करें, अपनी तरफ से प्रिपेयर करें, एंड बाकी जो रिजल्ट है वो तो हमारे हाथ में नहीं है. देयर आर सो मेनी फोर्सेस. एक तो 6 महीना पढ़ना, कुछ बच्चे कहते हैं कि मेरा तबीयत खराब हो गया उस दिन एग्जाम के दिन, सम अदर सर्कमस्टांसेस में बी देयर, you might not be in the right mindset. So many factors are there, but we can try our best from our side, and baki everything else is not in our control. But the more we prepare, the better the probability of success. Yes sir, exactly. है ना? ठीक है अक्षय, it was really nice talking to you, and मेरी तरफ से, एलिवेट क्लासेस के बाकी टीचर्स की तरफ से, मतलब बेस्ट ऑफ लक. वी होप यू गेट सिलेक्टेड टू अ वेरी गुड इंस्टीट्यूट, एंड देन वहाँ पे यू गेट इनटू अ मास्टर्स प्रोग्राम, एंड यू गेट इन्वॉल्व इन रिसर्च इन द फील्ड दैट यू आर इंटरेस्टेड इन, एंड यू मेक अस प्राउड. थैंक यू सर. ठीक है, नाइस टॉकिंग टू यू. बेस्ट ऑफ लक अक्षय. थैंक यू सर. बाय बाय.